हरिओम। आइए, आज एक वकील साहब ने उनके जीवन की एक कहानी बताई थी, वो बताते हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे और एक आदमी दना उनके चैम्बर में घुस आया। बड़े गुस्से में था। सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे लेकिन मिट्टी से सने हुए थे। चेहरा धूप से काला हुआ था। परेशान था लेकिन बहुत गुस्से में था। कागजों का बंडल उसके हाथ में था। सारे कागज मेरे टेबल पे रखे और गुस्से में कहा कि वकील साहब, मुझे एक फ्लैट पर स्टे चाहिए, आप स्टे लगवा दीजिए और जितना खर्चा लगेगा, कितने पेपर चाहिए मुझे बताओ। मैंने कहा भाई साहब बैठिए। एसी को सेट किया, ऑफिस बॉय को बुलाया और उनको बोला कि इनको थोड़ा ठंडा पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ और कहा भाई साहब आपका सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। उसके सारे पेपर देखे, उनसे आधे घंटे तक बातें की, समझने की कोशिश की कि वह क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद उसको हाथ जोड़ के नमस्कार किया और कहा कि अब 4 दिन बाद आके मुझसे मिलिएगा। ये पेपर एक बार चेक कर लूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि क्या करना है। आपके केस को सुलझाने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। 3-4 दिन के बाद वह आदमी फिर वापस आया, बहुत गुस्से में। उसी समय वही शक्ल, वही हाल। मैंने कहा बैठिए, आज आप कुछ बोलेंगे उनसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ। आपसे मेरी जितनी बातचीत हुई, जितने मैंने कागज़ देखे, उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। मुझे क्या समझ में आया बस मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने कहना प्रारंभ किया कि भाई साहब, आप, आपका छोटा भाई और एक बहन, आप 3 सदस्य परिवार में हैं। आपके मम्मी पापा बचपन में गुजर गए और माँ बाप के चले जाने के बाद आप ही घर के सबसे बड़े सदस्य थे। आपके भाई और बहन का ख्याल आपने बिल्कुल माँ बाप की तरह से रखा। अपनी बहन की अच्छी पढ़ाई के बाद शादी करवा दी और छोटे भाई के लिए तो अपनी जी जान एक कर दी। अपनी सारी ज़िंदगी उसके लिए लगा दी। आपने 9वीं तक की पढ़ाई की लेकिन भाई को इंजीनियर बना दिया। जितना मैं आपको समझ पाया हूँ, आपने बताया था कि बचपन में अपने भाई के पेट में एक बैल ने सींग घुसा दिया था और भाई लहूलुहान हो गया था। आप कंधे पर उसको लेके 5 किलोमीटर दूर तक लेके गए थे क्योंकि गांव में अस्पताल नहीं था। आपने अपने भाई के लिए सब कुछ एक कर दिया। बहुत मेहनत की, भूखे पेट रहे, आपके तन पे कपड़े ढंग के नहीं थे, लेकिन आपने अपने भाई के लिए कहीं कोई कमी नहीं आने दी। आपने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यहाँ तक कि एक बार वह बीमार हो गया तो डॉक्टर्स ने कहा किडनी चाहिए, तो आपने अपनी एक किडनी डोनेट कर दी। कहा कि तुम अफसर बन, तुम बीमार अच्छे नहीं लगोगे, मैं तो यहाँ गांव में खेती करूँगा, तुम तो जा, अपनी ज़िंदगी जी, अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छा अफसर बन। भाई ने जब इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन ली तो 80,000 फीस थी 1 साल की। आपने वह भी भर दी। मास्टर्स करवाने के लिए और जो कुछ करना था वह किया। त्योहार पे मिठाई लेके जाते थे भाई के लिए, कभी कोई कमी नहीं आने दी। और भाई इंजीनियर बना तो इतनी खुशी हुई कि पूरे गांव को खाना खिलाया। भाई को इंजीनियरिंग कॉलेज की एक लड़की पसंद आई थी तो उसने बोला कि भाई मेरी शादी उनसे करवा दीजिए। आपने उसकी शादी धूमधाम से करवा दी। लेकिन वहाँ से किस्सा बदल गया। भाई बदल गया। भाई ने घर आना जाना बंद कर दिया, पैसे भेजना बंद कर दिया।
बोला कि शहर में खर्चा बहुत आता है भाई, तुम नहीं समझोगे। और अभी उसने फ्लैट लिया और तुमने पूछा कि इसके लिए पैसे कहाँ से आए, तो उसने कहा कर्जा लिया है, कर्जा चुकाने के लिए आपसे कह रहा है कि आधी खेती बेच दो, आधा खेत बेचने के बाद मुझे मेरा हिस्सा दे दो। इस बात से आप खपा हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये हिस्सा नाम का शब्द तो आया ही नहीं था, और इसी गुस्से में आप अपने छोटे भाई के फ्लैट पर स्टे लगवाना चाहते हैं। सही कह रहा हूँ ना? वो भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वकील साहब ने कहा, थोड़ा और सुन लीजिए। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आपका काम हो जाएगा, आपको स्टे मिल जाएगा, यहाँ तक कि उस प्रॉपर्टी जो भाई ने खरीदी है उसमें हिस्सा भी मांग लूँगा। लेकिन भाई साहब, मुझे उन सवालों के जवाब दीजिए कि क्या वह किडनी जिसको आपने दान दी थी वो वापस आ पाएगी? क्या वह लम्हा वापस आ पाएगा कि आप अपने छोटे भाई को कंधों पर लहूलुहान अवस्था में 5 किलोमीटर तक ले गए थे? क्या वह जिंदगी के पल वापस आ जाएंगे जो आपने उसकी ज़िंदगी के ऊपर न्योछावर कर दिए? आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए लगा दी। इस फ्लैट की कीमत तो उसके आगे शून्य है। आपने अपना अनमोल समय अपने भाई के लिए दे दिया। तो भाई साहब, आप कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं? आप इसे भूल जाइए। आपके भाई ने जो किया वो गलत है, वह गलत रास्ते पे चला गया। लेकिन आप उस रास्ते पे मत जाइए। आपका भाई सोच से भिखारी निकला, लेकिन आप दिलदार रहिए। अपना हाथ आपने ऊपर रखा है, ऊपर ही रहने दीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, उसमें अपना मन लगाइए, उनके लिए अपनी ज़िंदगी न्योछावर कीजिए। हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई के बाद आपका भाई संस्कार भूल गया, लेकिन आपके बच्चे हो सकता है ऐसा नहीं करेंगे। वकील साहब ये बोल रहे थे, तब उस भाई साहब की आंखों में आंसू दिख रहे थे, लेकिन चाहकर भी वो रोए नहीं। अपना हाथ जोड़ा, नमस्कार किया और वहाँ से चल गए। वकील साहब को लगा कि वह शायद मुझसे गुस्सा हो गया है कि मैं उनसे काम करवाने आया था और उसने मुझे ज्ञान दिया। वकील साहब को लगा कि अब दूसरे वकील के पास जाएगा और स्टे ले आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अचानक से एक दिन वह आदमी फिर से वकील साहब के ऑफिस में आया। उस व्यक्ति के हाथ में मिठाई का पैकेट था। उसने कहा, साहब आपका धन्यवाद है। वकील साहब ने कहा, मैंने आपको पहचान लिया है, बैठिए। उसने कहा, मैं बैठने नहीं आया हूँ, आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। जो बात आपने उस दिन कही थी कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो और ये भाई से बदला लेने के चक्कर में मत पड़ो, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दो। आज मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया है और गांव में अस्पताल खोल दिया है। उसी की मिठाई खिलाने आया हूँ और उस मिठाई के असली हकदार आप ही है। रही बात उस भाई की, तो उसने भी मुझसे माफ़ी मांग लिए है और मैंने भी उसको माफ़ कर दिया है। छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी बात बताती है। आम तौर पे जब अपनी धारणा के अनुसार नहीं होता है, सामने वाला हमारी बात समझता नहीं है, तब हमें गुस्सा आता है। कई बार समझ में नहीं आता है क्या करना है। ऐसे समय जीवन में गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर सकता है, और उसी गुस्से को आप सही दिशा में मोड़ दे तो आप अपनी और अपनों की ज़िंदगी संवार सकते हैं।
अगर उसी गुस्से में वो बदले की भावना से काम करता तो वह व्यक्ति बर्बाद हो जाता, उसका परिवार बर्बाद हो जाता या और जिंदगी भर वो उसी आग में जलता। लेकिन उसने अपने गुस्से को ऐसे दिशा में मोड़ा जहाँ अपने बच्चों की जिंदगी संवारने का मौका था। याद रखिए, जिंदगी में गुस्से को सही दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी है। हरि ओम।